बायज़ीद अंसारी अलमारूफ पीर रोशन पश्तो अदब, तसव्वुफ़ और तहरीक रोशनाई के बानी के तौर पर एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। कहानी गरम वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इस अज़ीम मुफ़क्किर ने अपनी तसानीफ़ खैरुल बयान और मक़सूदुल मोमिनीन के ज़रिए एक मुनज़्ज़म फ़लसफ़ियाना और इस्लाही निज़ाम पेश किया। ज़ैल में उनकी तालीमात, फ़लसफ़ा और तरीक़े सलूक पर एक जामे मक़ाला पेश है। पीर रोशन, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और इल्मी ख़िदमात। मुक़द्दिमा। बायज़ीद अंसारी, उनकी तहरीक रोशनाई का बुनियादी मकसद इंसान के बातनी तज़किये के साथ साथ एक बेदार मुआशरे की तश्कील था। खैरुल बयान, पश्तो नसर का शाहकार। खैरुल बयान बायज़ीद अंसारी की सबसे अहम तसनीफ़ है, जो पश्तो, फ़ारसी, अरबी और हिंदी, उर्दू का कदीम रूप 4 ज़बानों में लिखी गई है। इस किताब के ज़रिए उन्होंने अपने सूफियाना अफ़कार को आम फ़हम बनाया। बुनियादी मौजू अल्लाह की वहदानियत, रिसालत और मार्फत नफ्स। उसलूब, इसमें मुसज्जा और मुक़फ़्फ़ा नसर इस्तेमाल की गई है, जो पश्तो अदब में एक संगे मील साबित हुई। 2. मक़सूदुल मोमिनीन, अरबी में इल्मी इस्तिदलाल। इनकी अरबी तसनीफ़ मक़सूदुल मोमिनीन इल्मी और फ़िक़ही एतबार से इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसमें उन्होंने कुरान और हदीस के दलाइल से साबित किया कि मोमिन का असल मकसूद क्या होना चाहिए। इस किताब में उन्होंने ज़ाहिरी इबादात के साथ साथ बातनी सिद्क़ और मुशाहिदा हक़ पर जोर दिया है। 3. फ़लसफ़ा और तरीक़े सलूक, सलूक का तरीक़ाकार। बायज़ीद अंसारी के तसव्वुफ़ में वहदतुल वजूद की झलकियाँ नज़र आती हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार ज़्यादातर तज़किया नफ्स और मुजाहिदे पर मबनी था। उन्होंने सलूक के 8 मकामात बयान किए हैं। शरीयत, अहकाम इलाही की पाबंदी। तरीक़त, पीरे कामिल की रहनुमाई में सफ़र का आगाज़। हकीकत, कायनात की असल को पहचानना। मारिफत, अल्लाह की पहचान, खुदा शनासी। कुर्बत, अल्लाह के हुजूर हाज़िरी का एहसास। वसलत, मिलाप का मकाम। वहदत, कसरत में वहदत का मुशाहिदा। सुकूनत, मकाम फ़नाओ बका, जहां सालिक मुकम्मल तौर पर हक़ में गुम हो जाता है। उनके नज़दीक पीरे कामिल के बग़ैर मारिफत इलाही मुमकिन नहीं। वो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात तस्लीम करते हुए उसे अपनी खुदी पहचानने की तलकीन करते हैं। इख़लाक़ी और समाजी तालीमात। बायज़ीद अंसारी की तालीमात का एक पहलू समाजी इस्लाह भी था। मसावात, उन्होंने रंग, नस्ल और कबीले की तफरीक को ख़त्म करके इंसानों के दरमियान बराबरी का दर्स दिया। इल्म की अहमियत, वो जहालत को तमाम बुराइयों की जड़ करार देते थे और खैरुल बयान में बार बार अक्ल और बसीरत के इस्तेमाल की दावत देते हैं। ज़िक्र दवाम, उनके नज़दीक हकीकी सूफ़ी वो है जिसका दिल हर लम्हा याद इलाही में मशगूल हो, चाहे वो दुनियावी कामों में ही क्यों न लगा हो। पश्तो ज़बान व अदब पर असरात। बायज़ीद अंसारी ने पश्तो हुरूफ़ तहज्जी में इस्लाहात की ताकि पेचीदा आवाज़ों को तहरीर में लाया जा सके। उन्होंने पश्तो को सिर्फ एक बोली से निकालकर एक अदबी ज़बान का दर्जा दिया, जिसकी वजह से उन्हें पश्तो नसर का बाबा आदम भी कहा जाता है। हासिल कलाम, बायज़ीद अंसारी की तालीमात का निचोड़ ये है कि इंसान जब तक अपने बातिन को कदूरतों से पाक नहीं करता, वो हकीकत हक़ तक नहीं पहुँच सकता। खैरुल बयान और मक़सूदुल मोमिनीन आज भी उन लोगों के लिए मशअल राह हैं जो तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा और पश्तो तारीख़ से शगफ़ रखते हैं। उनका फ़लसफ़ा इनफ़रादी इस्लाह से शुरू होकर एक मज़बूत और रोशन ख़याल मुआशरे पर ख़त्म होता है। बायज़ीद अंसारी पीर रोशन ने अपनी तसानीफ़, ख़ास तौर पर खैरुल बयान में तसव्वुफ़ के 8 मकामात या मराहिल बयान किए हैं। उनके नज़दीक एक सालिक, रूहानी मुसाफिर को अल्लाह की पहचान और विसाल के लिए इन 8 सीढ़ियों से गुज़रना लाज़मी है। ज़ैल में इन मकामात सलूक की तरतीबवार और मुफस्सल वज़ाहत पेश है। 1. मकाम शरीयत, पहला कदम। ये सलूक की पहली मंजिल है जिसमें ज़ाहिरी आमाल और अहकाम इलाही की पाबंदी शामिल हैं। वज़ाहत, इस मकाम पर सालिक को अल्लाह के अहकामात, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और शरीयत के हलाल व हराम पर सख्ती से अमल करना होता है। मकसद, नफ्स को नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाना और गुनाहों से पाक करना। 2. मकाम तरीक़त, बातनी सफ़र का आगाज़। शरीयत पर पुख्तगी के बाद सालिक तरीक़त के मरहले में दाखिल होता है। वज़ाहत,
यहाँ महज ज़ाहिरी अमल काफ़ी नहीं रहता, बल्कि नीयत का इखलास और बातनी पाकीज़गी ज़रूरी है। इस मकाम पर एक पीर कामिल की रहनुमाई नागुज़ीर है, जो सालिक के नफ्स की तरबियत करे। मकसद, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालकर उसे ज़िक्र इलाही की तरफ माइल करना। 3. मकाम हकीकत, सच्चाई का इदराक। तरीक़त के मुजाहिदों के बाद सालिक पर कायनात की असल हकीकत आश्कार होना शुरू होती है। वजाहत, इस मकाम पर पहुंचकर इंसान को महसूस होता है कि कायनात की हर शय फ़ानी है और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बाकी रहने वाली है। यहाँ हक और बातिल का फ़र्क ज़ाहिरी दलीलों के बजाय बातिनी बसीरत से वाज़े हो जाता है। 4. मकाम मारिफत, खुदा शनासी। ये वो मकाम है जहाँ सालिक अल्लाह ताला की सिफ़ात और उसकी कुदरत को पहचान लेता है। वजाहत, बायज़ीद अंसारी के नज़दीक मारिफत का मतलब ये है कि इंसान अपने नफ्स को पहचाने। मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बहू। जब इंसान अपनी बेबसी और खुदा की कुदरत को जान लेता है तो वो मारिफत के दर्जे पर फायज हो जाता है। 5. मकाम क़ुर्बत, क़ुर्ब इलाही। मारिफत हासिल होने के बाद सालिक के दिल में अल्लाह का ऐसा क़ुर्ब पैदा होता है कि उसे हर वक्त खुदा की मौजूदगी का एहसास रहता है। वजाहत, इस मरहले पर सालिक को एहसान की कैफियत हासिल होती है, यानी वो अल्लाह की इबादत ऐसे करता है जैसे वो उसे देख रहा हो। उसके दिल से गैर अल्लाह का खौफ और उम्मीद ख़त्म हो जाती है। 6. मकाम वसलत, मिलाप की तड़प और विसाल। वसलत का मकाम रूहानी सफ़र की वो हद है जहाँ सालिक और खालिक के दरमियान मौजूद हिजाबात, पर्दे उठने लगते हैं। वजाहत, यहाँ सालिक की रूह हर वक्त अपने असल यानी खालिक से मिलने के लिए बेकरार रहती है। उसे रूहानी तौर पर अल्लाह के हुजूर हाज़री का शर्फ मिलता है और वो अल्लाह के नूर में गुम होने लगता है। 7. मकाम वहदत, यकताई का मुशाहदा। ये वो बुलंद मकाम है जहाँ सालिक को हर तरफ सिर्फ एक ही हस्ती यानी अल्लाह का जलवा नजर आता है। वजाहत, इसे वहदत अल वजूद के करीब की कैफियत कहा जा सकता है, जहाँ कसरत, बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ वाहिद एक का मुशाहिदा बाकी रहता है। सालिक को कायनात के हर ज़र्रे में अल्लाह की कुदरत दिखाई देती है। 8. मकाम सुकूनत, फ़ना और बका का आखिरी दर्जा। ये पीर रोशन के बयान करदा सुलूक का आखिरी और सबसे बुलंद मकाम है। वजाहत, यहाँ पहुँचकर सालिक अपनी खुदी को अल्लाह की रज़ा में मुकम्मल तौर पर फ़ना कर देता है। फ़ना फिल्लाह। इस मकाम पर पहुँचकर वो एक ऐसी रूहानी सुकून और पायदारी हासिल कर लेता है जहाँ उसे ना कोई खौफ रहता है और ना गम। इसे मकाम इंतहा भी कहा जाता है। खुलासा, बायज़ीद अंसारी का ये 8 सतही निज़ाम एक जामे तरबियती निसाब की मानिंद है, जो एक आम इंसान मोमिन को शरीयत की पाबंदी से शुरू करके अल्लाह की ज़ात में फ़ना होने, सुकूनत तक ले जाता है। इनके नज़दीक इन तमाम मकामात की बुनियाद ज़िक्र और पीर कामिल की इत्तिबा पर है।